सेहत के शोबे में इमरजेंसी का शोबा बहुत ही अहम समझा जाता है। इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे अहम शोबा यही समझा जाता होगा, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान में ज़्यादा तवज्जो शायद नहीं है। अब डॉक्टर सनिया खान गौरी इस शोबे में डिग्री हासिल कर चुकी हैं, विच इज़ सपोजिटली द हाइस्ट डिग्री इन दिस फील्ड। डॉक्टर सनिया पाकिस्तान की पहली इमरजेंसी स्पेशलिस्ट बन चुकी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर बरतानिया से आला तरीन फेलोशिप फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की डिग्री हासिल की है। और इस डिग्री की खास बात यह है कि शोबे में दुनिया की हाइस्ट डिग्री मानी जाती है और अभी ये टोरंटो में पढ़ भी रही हैं और अपनी फेलोशिप कंप्लीट कर चुकी हैं। डॉक्टर सनिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बड़ी दूर से हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि पहली आप डॉक्टर हैं जिन्होंने ये हाईएस्ट डिग्री हासिल की है, क्या इससे पहले तवज्जो नहीं दी या इससे पहले अवेयरनेस नहीं थी किसी के पास कि ये इस शोबे में ये हाईएस्ट डिग्री अवेलेबल है, या क्या वजह थी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। असल में पाकिस्तान में ये कंसिडर किया जाता था कि फेलोशिप की डिग्री जो है पाकिस्तान की ट्रेनिंग के साथ नहीं की जाएगी और नामुमकिन है। इसके बारे में यही आम तासुर है कि अगर आप यूके या आयरलैंड जाएंगे तो तब आप वहाँ की ट्रेनिंग के साथ ये डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं। मैंने ये एक स्टेप लिया था और ये डेयरिंग स्टेप था और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इनिशियली मुझे यही तासुर मिला था कि आप पैसे ज़ाया करेंगे, आप वक्त ज़ाया करेंगे, ये डिग्री मुकम्मल नहीं हो पाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन सक्सेसफुल इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एग्जाम and I've competed with trainees from all over the world and I've been successful. जी प्लीज ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि पाकिस्तान में रहकर आपने ये फेलोशिप की है, ये किस तरह से हुआ? क्योंकि अभी जो हमारे एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चले प्लैब फॉर इंस्टेंस पास कर लिया, दोनों पार्ट्स प्लैब के पास कर लिए, उसके बाद वो यही कहते हैं कि ट्रेनिंग के लिए उन्हें यूके जाना पड़ेगा। क्या वो यहाँ रहकर भी कुछ इस तरह की डिग्री हासिल कर सकते हैं? तो फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज का ये प्रोग्राम है कि आपके कुछ प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए कि यू कैन टेक दिस एग्जाम। तो उसमें 7 years का क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद 3 years ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस एट अ सीनियर लेवल, और ओनली देन फिर यू आर एबल टू टेक दोज एग्जाम्स। और ये ट्रेनिंग जो है उनके करिकुलम के मुताबिक ही होती है। जब अगर आप ट्रेनिंग कर चुके हैं इन सब चीज़ों में तभी आप उन एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग मैंने पाकिस्तान में की है, लेकिन कम्पीट मैंने वहाँ के डॉक्टर से किया है और उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरी हूँ। ऑलराइट डॉक्टर सनिया, ये बहुत से डॉक्टर्स देख रहे होंगे और वो इस बात को समझ भी गए होंगे। आप हमें बताएं, और ये एक जनरल परसेप्शन है कि जब हम किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हैं और इमरजेंसी पे ही जाते हैं तो विच एवर डॉक्टर इज़ ऑन ड्यूटी विल टेक केयर ऑफ़ यू, और अगर आगे कोई और सीरियस मामला हुआ तो स्पेशलिस्ट को कॉल करेंगे, बट यू आर एन इमरजेंसी स्पेशलिस्ट। तो इसमें तो अगर हम जैसे लेमैन सोचेंगे तो इसमें तो आपका अबूर होना चाहिए बहुत सी चीज़ों पे, तमाम चीज़ों पे। जिस तरह किसी भी आप मुल्क में रह रहे हो, इमरजेंसी में तो गन शॉट वूंड से लेके डिलीवरीज से लेके बच्चों के मसाइल, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसकी ट्रेनिंग तो काफ़ी एक्सटेंसिव होती होगी, नेवर एंडिंग टाइप। डेफिनेटली। तो ये 5 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग है जिसमें हम हर स्पेशलिटी में रोटेट करते हैं और इस पर्सपेक्टिव से कि हमने उस स्पेशलिटी की इमरजेंसी सीखनी है। तो जब हम ऑर्थोपेडिक्स में जाते हैं तो हम फ्रैक्चर्स को डील करना सीखते हैं, डिसलोकेशन सीखते हैं। गायनी हाउस में हम डिलीवरीज देखते हैं कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी डिलीवरी क्या प्रोसीजर सीखने चाहिए और क्या मैनेजमेंट होगी। इसी के अलावा पीडियाट्रिक्स और जितनी भी ये फील्ड्स होती हैं, जितनी भी नॉर्मल रेगुलर क्लिनिकल फील्ड्स हैं, उन सब की इमरजेंसीज में हम महारत हासिल करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ENT इन सब फील्ड्स में, एनेस्थीसिया, इन सब में रोटेशन करते हैं ताकि हम वो स्किल्स अडॉप्ट कर सकें कि जब ये इमरजेंसीज हमारे सामने आए तो हम उनको स्टेबलाइज कर सकें जब तक कि स्पेशलिस्ट को कॉल की जाए। क्योंकि जब तक वो मरीज स्टेबल नहीं होगा कोई भी स्पेशलिटी उसमें हाथ नहीं डालेगी क्योंकि उनका आउटकम वुड बी वर्स। तो अच्छा, आप इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सनिया, आप अब तो पाकिस्तान में क्या ये प्रोग्राम अवेलेबल है? जिस तरह हमारे यहाँ हर ऑलमोस्ट मुख्तलिफ शोबों में फेलोशिप है और आप परस्यू कर सकते हैं मेडिसिन, सर्जरी वगैरह कुछ भी, तो हमारे यहाँ क्या ये कोर्स अवेलेबल है पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में, सरकारी गैर सरकारी में, इमरजेंसी स्पेशलाइजेशन का? बिल्कुल। तो पाकिस्तान में इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग मौजूद है और ये 10 हॉस्पिटल्स एक्रेडिटेड हैं पाकिस्तान में जो कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो है एज अंडर ग्रेजुएट मेडिकल करिकुलम में इमरजेंसी मेडिसिन को फरोग दिया जा रहा है और इस पर काम किया जा रहा है कि इसको एक बुनियादी हिस्सा बनाया जाए करिकुलम का। और ये ट्रेनिंग बिल्कुल पाकिस्तान में अवेलेबल है। 5 years का इंटेंसिव प्रोग्राम है और डॉक्टर्स आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इन एंड आई वुड सजेस्ट दैट दे शुड focus on emergency medicine because this is the field that is the first point of care
and would make the difference that is seen in patient's outcome. That would certainly make the difference. Thank you, Dr. Sania Khan. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनिया फॉर बीइंग विद अस। और डॉक्टर सनिया से बात करके एक और चीज़ जो दिमाग में आई, इस किस्म की स्पेशलिटी के लिए यू हैव टू बी अ वेरी काम पर्सन एज वेल, बिकॉज जब इमरजेंसी में कोई इंसान जाता है और फ्रेंटिक होता है, वरना इमरजेंसी में आम आदमी क्यों जाएगा, तो आगे से अगर ऐसा डिमीनर भी मिले ना स्टाफ का और डॉक्टर का, जिससे आपको ये एतबार हो कि ही नोज और शी नोज देयर जॉब, तो बहुत ही आसान हो जाए। सो दिस इज़ गुड।